स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम सिविल क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान दाखिली और खारजी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा कब इजलास का आगाज़ होगा? जी बिल्कुल, एक आला फोरम में जिसमें जिस तरह मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और उससे निपटने की से मुतल्लिक जो पाक फ़ौज की स्ट्रेटजी है और इसके अलावा जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी और बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर एक जामिया ब्रीफिंग जो है वो इस वक्त जो है वो पार्लियामान की जो कमेटी बराए सलामती कमेटी है उसमें जो है वो दी जा रही है। और इसमें ये इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, जिसमें तमाम जो पार्लियामानी लीडर्स हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी शामिल हैं। जबकि इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस इजलास में जो है वो शरीक है। इसके अलावा जो आला अस्करी और सरकारी जो हुकाम है वो भी इस में शरीक हैं। जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान को भी मदऊ किया गया है। जबकि चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। जबकि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर जो मुल्क की मजमूई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे ये दहशत गर्दी के जो नेटवर्क है वो सरहद पार से यानी जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से है वहाँ से कैसे राह और जो दीगर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियाँ हैं उसको कैसे इन तंजीमों को ऑपरेट करती है और अपने टारगेट यानी अपने अहदाफ को निशाना बनाती है। जबकि इस सलामती कमेटी इजलास में जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी जो अपोजिशन अलायंस है उनको भी मदऊ किया गया था, उनके मेंबरान को नोटिफाई भी किया गया। ताहम रात गए जो है वो पहले जो अपोजिशन अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनकी जानिब से इस इजलास की का बाइकाट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका रात गए तक एक मुशावरती इजलास हुआ और मुशावरती इजलास के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर वो इस अहम मामले पर मुशावरत नहीं करते बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने जो है कौमी सलामती के इजलास का बायकॉट कर दिया है और ये भी कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है बतौर वजीर आला शिरकत करेंगे, तो क्या वो शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर तकरीबन 11:15 बजे यानी इस इजलास के शुरू होने से कोई 45 मिनट पहले ही जो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे और अली अमीन के हवाले से कहा जा रहा है कि रात को उन्होंने भी सियासी कमेटी को कहा था कि वो इसमें जाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो उनका सूबा है उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और ऐसे फोरम में वो उनको अनअटेंडेड जो है वो नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद जो सियासी कमेटी है उन्होंने उसको इजाज़त दी। अली अमीन जो है वो गुज़्श्ता रात ही वो इस्लामाबाद पहुंचे थे और इसके बाद इस वक्त जो कौमी सलामती की कमेटी है पार्लियामान की उसमें जहां पर दीगर 3 सूबों के वज़ीर आला जो है वो मौजूद है वहां पे अली अमीन गंडापुर भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि सियासी कमेटी को बताया गया था कि वो जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो पॉलिसी रखते हैं जिससे मुतल्लिक पहले उन्होंने डायलॉग का आगाज़ भी किया था, जिरगों का आगाज़ किया था, उससे मुतल्लिक भी बाकायदा तौर पर सलामती कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे और उसमें जो सूबाई हुकूमत की का इनपुट है और जो सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उसका तयन करके उस पर जो है वो मनो अन जो है वो इस पर अमल दरामद कराएंगे। जबकि अली अमीन बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसमें शरीक हो रहे हैं। जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे बल्कि वो एज अ स्टेटमैन यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर इस इजलास में शरीक होंगे। इंतहाई अहम कौमी सलामती से मुतल्लिक ये इजलास है जिसमें जो आला सरकारी और जो गैर सरकारी हुकाम है वो इसमें शरीक हैं। वफाकी वज़रा उसके अलावा जो तमाम सियासी जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो इसमें शरीक हैं। जबकि जो अपोजिशन की वाहिद जमात जो JUIF है उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान, उनके पार्लिमानी लीडर जो सेनेट में हैं मौलाना अताउर रहमान और इसके अलावा सेनेटर कामरान
मुर्तज़ा भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं, जबकि उनकी जानिब से भी रात गए मीडिया को ये ब्रीफ किया गया था कि वो इस सलामती कमेटी के इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे और वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। और उसके अलावा वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी हो वो उसमें तमाम कौम जो है मुतहद हो। उनकी जानिब से ज़रा ये भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता सब जो महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं से भी उनकी जानिब से राब्ते किए गए थे, ताहम उनकी जानिब से पहले ही फैसला कर दिया गया था, जिसके बाद जो अपोजिशन अलायंस है वो तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अपोजिशन की जो दीगर बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी है जिसमें JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनके सरबराह, उनके जो सेनेट के पार्लिमानी लीडर हैं और दीगर जो मेंबर हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका।